हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अकबरी लोटा हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 के इंटरनल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बच्चों, ये क्वेश्चंस इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपने अगर एक बार इन क्वेश्चनों को पढ़ के याद कर लिया ना, तो एग्जामिनर को आप ये बोलोगे भैया आप ना कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, अब अकबरी लोटा से एक भी क्वेश्चन मेरा नहीं छूटने वाला। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं अकबरी लोटा का पहला क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, लाला जी का क्या नाम था। उम्मीद है आपने अगर लेसन पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन आता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, लाला जी कहाँ रहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, लाला जी को मासिक किराया कितना मिलता था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, लाला जी की पत्नी ने कितने रुपए मांगे। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, लाला जी का मन सुन क्यों हो गया। तो लाला जी का मन क्यों सुन हो गया था बच्चों, क्योंकि लाला जी की पत्नी ने उनसे पैसे मांग लिए थे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, लाला झाऊलाल क्यों तिलमिला उठे। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, लाला झाऊलाल ने कितने दिन में पैसे वापस करने की बात की। तो पैसे वापस किससे करने की बात कही थी बच्चों, पैसे वापस करने की बात की थी अपनी पत्नी से। अगर भाई मैं आपको पैसे तो दे दूंगा, लेकिन ये बताइए आप वो पैसे कितने दिन में वापस दोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, लाला झाऊलाल को चिंता क्यों होने लगी। अगर आपने बच्चों पाठ पढ़ा है ना, तो जरूर ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, लाला झाऊलाल ने 5वें दिन अपनी विपदा किसको सुनाई। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, पंडित बिलवासी मिश्र ने लाला जी को क्या कहा। अब आपको पता तो होगा पंडित बिलवासी मिश्र कौन थे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 11 है बच्चों, लाला झाऊलाल को मरोड़ पैदा क्यों हो रही थी। तो आता होगा बच्चों ये क्वेश्चन आपको। प्रश्न नंबर 12 है बच्चों, लाला झाऊलाल के मन में उधेड़ बुन क्यों चल रही थी। ये भी आता होगा बच्चों आपको, क्योंकि आपको पता है ना, क्योंकि लाला झाऊलाल पैसे पूरे नहीं कर पा रहे थे, है ना, इसलिए उनके मन में उधेड़बुन चल रही थी। अब पैसों की एडजस्टमेंट कहाँ से की जाए, किससे कहूँ, किसको कहूँ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, लाला जी ने सभ्यता किसे कहा। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको आता है ना, तो इसका मतलब आपने पाठ अच्छे से पढ़ रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, लाला जी को ऐसा लगा कि खाना कल से बाल्टी में ना मिले। तो क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, लाला जी जब पानी पी रहे थे तो उनको बुजुर्गों की कौन कौन सी बातें याद आ रही थी। ये भी इस लेसन का बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आजकल आपको भी सुनाई देता होगा। जब आप खड़े होकर पानी पीते हो तो आपके कोई पेरेंट्स हैं, आपके कोई चाचा ताऊ आपको बोलते होंगे भाई बच्चों खड़े होकर पानी नहीं पीते, बैठ के पानी पीते हैं, है ना, इस टाइप से। तो लाला जी के मन में उस टाइम कौन कौन सी बातें बुजुर्गों द्वारा कही गई थी, वो कौन कौन सी बातें याद आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, जब लोटा लाला जी के हाथ से गिरा तो उनको कौन से वैज्ञानिक का कारनामा याद आया। तो बच्चों आपको ध्यान तो होगा ना, न्यूटन। तो आपने इस क्वेश्चन का उत्तर बताना है कि न्यूटन ने कौन से नियम की इन्वेंशन की थी, कौन सा नियम न्यूटन ने खोज किया था और लाला जी को वो क्यों याद आया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि लाला जी को काटो तो बदन में खून नहीं। ये लेसन पढ़ा था ना बच्चों आपने, ये एज चीज ये क्वेश्चन वहीं से मैंने लिया है। अब भाई लाला जी ऐसे सुन्न क्यों हो गए कि उनको शरीर में ऐसा लग रहा था कि भाई उनको अगर हम काट दें तो उनके खून
खून नहीं है उनके शरीर में बिल्कुल एक बूंद भी, ऐसा क्यों फील हो रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, गली में जोर का हल्ला क्यों हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, अंग्रेज अधिकारी अपने पैर को क्यों सहला रहा था। आपको पढ़ाना, अपने लेसन पढ़ाना बच्चों। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप ये अब तक क्वेश्चन आप करते जा रहे होंगे। तो बच्चों और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, लाला जी को ऐसा क्यों लगा कि अंग्रेज अधिकारी अब उनको गालियां देना शुरू करेंगे। क्या गड़बड़ की थी बच्चों, पता है ना लाला जी ने। प्रश्न नंबर 22 है बच्चों, पंडित बिलवासी मिश्र ने भीड़ को देखकर क्या किया। प्रश्न नंबर 23 है बच्चों, अंग्रेज अधिकारी ने लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बिलवासी से क्या पूछा। प्रश्न नंबर 24 है बच्चों, अंग्रेज अधिकारी के प्रश्न को सुनकर बिलवासी ने क्या जवाब दिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो इस लेसन से मैंने निकाले हैं। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 25, बिलवासी जी ने लाला जी को क्यों कहा ही इज ल्यूनाटिक। याद है बच्चों, ये एक वाक्य बोला था और ये वाक्य किसने बोला था और क्यों बोला था, ये भी आपको ध्यान होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 है, लाला जी को बिलवासी जी की बात सुनकर बहुत अधिक गुस्सा क्यों आ रहा था। तो बच्चों आपको ध्यान है, देखिए बताइए उत्तर क्या था इसका। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, पंडित बिलवासी मिश्र ने क्यों कहा कि लाला जी की पुलिस में रिपोर्ट कर दें। प्रश्न नंबर 28 बच्चों, पंडित बिलवासी मिश्र ने लाला जी से लोटा खरीदने की बात क्यों कही। प्रश्न नंबर 29 बच्चों, बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज अधिकारी को ऐसा क्यों कहा कि मैं तो आपको सुशिक्षित व्यक्ति समझता था। प्रश्न नंबर 30 बच्चों, अंग्रेज अधिकारी को पंडित बिलवासी जी की लोटा खरीदने की बात समझ में क्यों नहीं आई। प्रश्न नंबर 31 है बच्चों, जब अंग्रेज अधिकारी ने बिलवासी जी से लोटा के बारे में पूछा तो बिलवासी जी ने अंग्रेज अधिकारी को क्या बताया। प्रश्न नंबर 32 है बच्चों, लाला झाऊलाल का साधारण सा लोटा कैसे बिलवासी जी ने अकबरी लोटा बना दिया, संक्षिप्त में बताइए। तो बच्चों अगर आपने लेसन को सच में ही पढ़ा है तो अब तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं आता होगा। अगर आपको बच्चों क्वेश्चन नहीं आता तो लेसन को आप दोबारा पढ़िए, दोबारा समझिए, और मैंने इस लेसन की एक वीडियो भी बना रखी है, आप उसको जाके देखिए और समझिए। अगर आपने उसको देखा है, समझा है, तो बच्चों मैं आपको श्योर गारंटी से कहता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, पंडित बिलवासी जी के अनुसार अकबरी लोटा का मॉडल कहाँ रखा गया था। प्रश्न नंबर 34 है बच्चों, अंग्रेज अधिकारी लोटे को खरीदने के लिए उत्सुक क्यों हुआ, क्यों लालायत हुआ बच्चों अंग्रेज अधिकारी उस लोटे को खरीदने के लिए, जबकि उस लोटे से क्या हुआ था, उनको चोट भी लगी थी। तो प्रश्न नंबर 35 बच्चों, अंग्रेज अधिकारी और बिलवासी जी में बहस क्यों हुई और वो बहस कैसे शांत हुई। इस क्वेश्चन को भी आपने बताना है बच्चों। प्रश्न नंबर 36 है बच्चों, अंग्रेज अधिकारी और बिलवासी जी में से लोटा किसने और कैसे खरीदा। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 37, मेजर डगलस कौन है, अंग्रेज अधिकारी और डगलस में अनबन क्यों रहती थी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 है, डगलस हिंदुस्तान से क्या खरीद कर ले गए। बच्चों अगर इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों के बारे में अगर हमने पढ़ा है, समझा है, जाना है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो बड़े मूर्ख थे, इनको कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है। लेकिन ये देखो बच्चों, इन अंग्रेजों की करतूतें ही देखते हैं हम, हमें इन्होंने कितने सालों तक गुलाम बनाया है। पता नहीं
कैसी थ्योरी थी उन लोगों की जो इनके गुलाम हो गए। अगर इस पाठ को हम देखें तो भारतीय लोग इतने विद्वान थे, महान थे, किसी को भी एक पल में वो बुद्धू बना सकते थे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों 39, जहांगीरी अंडे के बारे में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 39 है बच्चों, जहांगीरी अंडे के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चों, मेजर डगलस ने जहांगीरी अंडा कहाँ से खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 41 है बच्चों, बिलवासी जी पैसे कहाँ से लेकर आए थे। तो बच्चों अगर ये आपको क्वेश्चन आता है तो आप समझ सकते हो एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, और आपकी ज़िंदगी में भी कोई एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आपके लिए किसी भी एक सीमा तक जा सके। प्रश्न नंबर 42 है बच्चों, लाला झाऊलाल ने बिलवासी जी ऐसा क्यों कहा कि मुझे 2 घंटे लगेंगे, उसके बाद आप चले जाना। क्यों कहा बच्चों? क्योंकि लाला झाऊलाल बिलवासी जी का धन्यवाद करना चाहते थे और उसके लिए वो उनको 2 घंटे का टाइम दे रहे थे, और पूरा क्वेश्चन का उत्तर आपने बताना है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 है, बिलवासी जी लाला जी के लिए पैसे कहाँ से लेकर आए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सबसे लास्ट इस लेसन से बच्चों 44 क्वेश्चन है। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस पाठ से ना हमें ढेरों शिक्षा मिलती है, हर एक लाइन हमें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हमें शिक्षा जरूर देता है। तो बच्चों आपको कम से कम 4-5 ऐसी शिक्षाएं लिखनी है जिनको आप अपने जीवन में उतारेंगे, ठीक है, और इस क्वेश्चन का उत्तर आप बनाएंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 है, लाला झाऊलाल की पत्नी का जीवन परिचय अपने शब्दों में लिखें। प्रश्न नंबर 46 है बच्चों, लाला झाऊलाल का जीवन चरित्र अपने शब्दों में लिखें। प्रश्न नंबर 47 है बच्चों, पंडित बिलवासी मिश्र का जीवन चरित्र अपने शब्दों में लिखें। प्रश्न नंबर 48 है बच्चों, पंडित बिलवासी मिश्र के चरित्र से आपको क्या शिक्षा मिलती है। पंडित जी तो इस लेसन में बच्चों बहुत ही कमाल के कैरेक्टर थे, तो आपको उनके बारे में तो जरूर ही लिखना चाहिए। प्रश्न नंबर 49 है बच्चों, अंग्रेज अधिकारी के चरित्र से आपको क्या सीख लेनी चाहिए जिन्होंने बगैर बिना कुछ सोचे समझे ही वो अकबरी लोटा खरीद लिया। और बच्चों प्रश्न नंबर 50, अंग्रेज अधिकारी ने जहांगीरी अंडा कहाँ से खरीदा था। बच्चों ये अंग्रेज अधिकारी डगलस जी हैं, ठीक है, डगलस, जो कि बड़ी बड़ी डींगे हाँकते रहते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 51 है, अंग्रेज अधिकारी के अनुसार जहांगीर को नूरजहां से प्रेम कैसे हुआ। ये वाले अंग्रेज अधिकारी भी डगलस हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 52, अंग्रेज अधिकारी के अनुसार नूरजहां की मासूमियत का उदाहरण बताइए। तो बच्चों आपको बताना है नूरजहां और जहांगीर के बीच में परस्पर प्रेम का संबंध कैसे बना। तो बच्चों मेरे हिसाब से इस चैप्टर में इससे अधिक और क्वेश्चन नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गए। हर एक स्टेप, हर एक पैराग्राफ से मैंने क्वेश्चन निकालने की कोशिश की है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सको और आप सीखने के बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ले सको। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे और आपको आते भी होंगे। थैंक यू बच्चों।